नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज कौन से अहम तरीन ख़बरें आलम भर से आप लोगों के सामने आने वाली हैं। ईद उल अज़हा की गाइडलाइन से मुसलमानों में नाराज़गी, शरद पवार को मुदाखलत करनी पड़ी। कुर्बानी से मुताल्लिक पुलिस की मनमानी कार्रवाई पर जमीयत उलमा हिंद का शदीद रद्द-ए-अमल। 69,000 असातिज़ा भर्ती मामले में CBI जांच की दरख्वास्त खारिज। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, 5 अगस्त से खुलेंगी जिम, रात में नहीं होगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश कोरोना कहर में डॉक्टरों की मुश्किलात में इजाफा, जानिए क्या है पूरा मामला। आसाम अखिल गगोई की रिहाई और CAA वापस लेने की मांग को लेकर पूरी रियासत में मुजाहरा। बिहार मुख्तलिफ अजला में सैलाब के खैर से जूझ रहे लोगों के लिए ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के फ़राइज़ को अंजाम देना पड़ा चैलेंज। शर्मनाक, पैसे के बदले यहाँ मिलते हैं कोरोना के मरीज़ को इलाज के लिए बेड। अक़लियती तबके पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मामले को ऐसे दबाती है यूपी पुलिस। लॉकडाउन के दौरान 8,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों ने छोड़ा नेपाल। हिंदुस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम की मज़म्मत। कश्मीर कुपवाड़ा के पुशवारी में रज़ाकाराना तौर पर तामीर किया जाने वाला पुल सैलाबी रैली की नज़र लोग हो गए परेशान। कोरोना के सामने पूरी दुनिया पर हलाकतों की तादाद 6.63 लाख से मुतजाविज़। 50,000 उइग़ुर तुर्कों को चीन भेजने से मुतालिक दावे को फ़रेब और बेहुदा कहा नायब वज़ीर दाखिला। तुर्की और अमरीका के बहरी जहाज़ों के दरमियान ट्रेनिंग, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ट्रंप का आया बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आलम भर से कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने उसकी तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन पहली ख़बर है, ईद उल अज़हा के मौके पर महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जारी मुबहम गाइडलाइन से रियासत के मुसलमानों की नाराज़गी और बेचैनी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने इस मामले में मुदाखलत की है। उनकी क़यादत में वज़रा, मुस्लिम अरकान असम्बली, मुस्लिम लीडरान व आला सरकारी अफसरान की एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कुर्बानी के मामले में नई सहूलियात और नई रियायतें देने के फ़ैसले के साथ साथ शिकायतों का फ़ौरन इज़ाला भी किया गया और एक नई गाइडलाइन जल्द ही जारी किए जाने का यकीन दिलाया गया है। मुंबई के YB चौहान सेंटर में मुनक़दा इस मीटिंग में शरद पवार के अलावा वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख, वज़ीर महसूल बाला साहब थोराट, वज़ीर अक़लियती बहबूद नवाब मलिक, मुस्लिम अरकान असम्बली अबू आसिम आज़मी, अमीन पटेल, रईस शेख, ज़ीशान सिद्दीकी और साबिक़ वज़रा मोहम्मद आरिफ नसीम ख़ान, बाबा सिद्दीकी, चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार वगैरह शामिल थे। नाज़रीन जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलख़ुसूस उत्तर प्रदेश में कुर्बानी को लेकर ज़िला पुलिस इंतज़ामिया के ज़रिए मनमाने अहकामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और मुतनब्बे किया है कि कुर्बानी शायर इस्लाम में शामिल है, इसमें किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि जमीयत उलमा हिंद को तहरीरी तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मिली हैं कि पुलिस जानवरों को पकड़ कर ले जा रही है। नीज़ बहराइच, गाज़ीपुर, गाज़ियाबाद वगैरह में ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्से में भी इस तरह की परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने किस कानून के तहत बड़े जानवरों पर पाबंदी आयद की है और ये किसके इशारे पर कर रही है। नाज़रीन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रियासत के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 असातिज़ा भर्ती मामले में CBI जांच कराए जाने के मुतालबे वाली PIL को खारिज कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह विसाती, एडिशनल चीफ मुस्तकिल अटॉर्नी रणविजय सिंह ने समाअत के वक्त अदालत को बताया कि इस मामले में हुकूमत के ज़रिए पहले से जांच चल रही है, मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये भी कहा गया कि PIL बरकरार रखने के काबिल नहीं है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस करुणेश सिंह पनवार की बेंच ने हुक्म मकामी वकील सत्येंद्र कुमार सिंह की जानिब से दायर मफाद आम्मा अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। नाज़रीन गिरामी वज़ारत दाखिला ने बुध को अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन लॉक 3 में इस मरतबा कंटेनमेंट जोन के बाहर मज़ीद सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि वज़ारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त से रात का कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। 5 अगस्त से सभी योगा इदारे और जिम खोलने की इजाज़त दे दी गई। इन सभी मकामात पर वज़ारत सेहत के ज़रिए जारी हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। स्कूल, कॉलेज और सभी तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
ناظرین، مدھیہ پردیش میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ کورونا کے قہر میں اس وبائی بیماری کا علاج کرنے میں سب سے اہم کردار ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، انٹرن ڈاکٹرز اور نرس کر رہے ہیں، لیکن یہ سبھی حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ کورونا کے قہر میں وقت پر تنخواہ ادا کرنے کا مطالبہ، پھر تنخواہ بڑھانے کا، اسے لے کر آیوش ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرس اور انٹرن ڈاکٹرز کئی مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں۔ حکومت ہر احتجاج پر ان کے مطالبات کو دور کرنے کا وعدہ تو کرتی ہے، لیکن ابھی تک حکومت کے وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اپنے مطالبات کو لے کر گاندھی میڈیکل کالج کے انٹرن ڈاکٹرز نے آج پھر وزیر برائے میڈیکل ایجوکیشن وشواس سارنگ کی رہائش گاہ پر گھیراؤ کیا اور انہیں اپنے 7 رکنی مطالبات پر مشتمل میمورنڈم پیش کیا ہے۔ ناظرین، کسانوں کی تنظیم کرشک مکتی سنگرام سمیتی KMSS نے منگل کو اپنے رہنما اکھل گگوئی کو رہا کرنے اور متنازع شہریت قانون CAA کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے پورے آسام میں مظاہرہ کیا ہے۔ تنظیم کے ممبروں نے گوہاٹی میں حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہیں دیگر مقامات پر انہوں نے اپنی مانگوں کی حمایت میں ہیومن چین اور آرٹ کے نمونے بنائے۔ آسام کی راجدھانی میں KMSS حامیوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی اور ہیومن چین بنایا اور نعرے بازی کی اور گگوئی کی رہائی اور CAA کو واپس لینے کی پرزور اپیل کی ہے۔ ناظرین، پہلے ہی سے بہار کورونا کی وبا کو لے کر مشکل میں ہے اور لاک ڈاؤن کے سبب قربانی کا معاملہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس میں سیلاب کے قہر سے قربانی کرنا لوگوں کے لیے مزید دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا کو دیکھتے ہوئے مسلم تنظیموں نے مسلمانوں سے قربانی کافی احتیاط کے ساتھ کرنے کی اپیل کی ہے، جس میں انسانی دوری اور ماسک پہننا لازمی ہے۔ وہیں سیلاب متاثرہ ضلعوں کی تصویریں کچھ اور نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ دراصل سینکڑوں گاؤں میں سیلاب کا پانی داخل ہونے کے سبب قربانی کرنا اپنے آپ میں ایک سوال بن گیا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور سیلاب کے سبب جانوروں کی موت واقع ہوئی ہے۔ جو جانور موجود ہیں انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ناظرین، کورونا کے بڑھتے اثر نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اب اس بیماری نے ملک کی بڑی آبادی کو متاثر کیا۔ حالات ایسے ہیں کہ کورونا کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی۔ اس بیماری سے متاثر بیشتر مریض پریشان ہیں، بے ارادو مددگار ہیں۔ اسپتالوں کے باہر مریضوں کو بدحال دیکھا جا رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ اب کورونا کے مریضوں کو بیڈ دلانے کے نام پر رقم اینٹنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کلکتہ کے سرکاری میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں کورونا کے مریضوں کو لوٹنے والے ایک ایسا ہی گروہ سامنے آیا جو اس مہاماری میں انسانیت کی تمام حدیں پار کر کے مریضوں کو مالی طور پر لوٹنے میں لگے ہیں۔ وہ مریض جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ڈاکٹروں کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اسپتالوں میں داخل ہو کر جلد از جلد علاج شروع کروانا چاہتا ہے تاکہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن ان مریضوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے حیران کن ہیں۔ ایسے کئی واقعے سامنے آئے ہیں۔ کلکتہ میں جہاں کورونا سے متاثر مریض کی موت کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ ملنے کی وجہ ایک فیملی کو لاش فریزر میں رکھنی پڑی، تو کورونا سے متاثر ہونے کی شبہ میں ایک شخص کو ایسے وارڈ میں رکھا گیا جہاں کورونا کے ایک مریض کی لاش رکھی گئی تھی، تو کورونا کے کئی مریضوں کی موت کے بعد تھے ان کی آخری رسومات ان کی فیملی کو بتائے بغیر ادا کر دی گئی۔ ایسے بہت سارے معاملات کلکتہ سے اور دیگر علاقوں سے لگاتار آتی رہی ہیں جو مختلف ریاستوں سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے پہلے یوپی میں باغپت کے ڈولا گاؤں میں کرکٹ کے کھیل کے دوران آپسی جھگڑے کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کا ایک معاملہ پیش آیا تھا، جس میں گاؤں کی راجپوت برادری کے لوگوں نے اقلیتی طبقے کے لوگوں کے گھروں پر تلوار، لاٹھی اور پتھر سے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں پولیس نے جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے نہ صرف اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے بلکہ متاثرین ہی پر مقدمہ قائم کر کے فیصلہ کرنے اور ملزمین کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور سارا معاملہ موبائل ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں صاف نظر آیا کہ پولیس کی سرپرستی میں کس طرح شرپسند عناصر مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لہراتے ہوئے گھروں پر حملہ کر رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں اور پولیس کھڑے ہو کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تشدد کے واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کانگریس کے مقامی لیڈروں نے جب متاثرین سے ملنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو بھی گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا، جس کے بعد اب کانگریس لیڈروں نے پولیس کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے ملزمین کے خلاف سخت دفعات میں مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، نیپال میں کورونا وبا کی وجہ سے 24 مارچ سے نافذ لاک ڈاؤن کے دوران 8004 غیر ملکیوں سمیت 15000 سے زیادہ افراد بذریعہ ہوائی جہاز نیپال چھوڑ چکے ہیں۔ نیپال امیگریشن محکمے نے یہ اطلاع دی ہے، تاہم 22 مارچ سے ملک میں بین الاقوامی پروازیں معطل ہیں۔ حالانکہ نیپال حکومت نے انسانی مقصد کے لیے اور طبی آلات کی فراہمی کے لیے چارٹرڈ پروازوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ نے حالیہ دنوں میں ہندوستان میں 3 صحافیوں کے قتل کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ IFJ نے منگل کو بیان جاری کر کے کہا کہ گزشتہ 22 جولائی کو نئی دنیا اخبار کے فری لانسر صحافی سنیل تیواری کو مدھیہ پردیش میں ان کے گھر کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔
उत्तर प्रदेश के 2 नामा निगारों विक्रम जोशी और शुभम मनी की भी गुज़िश्ता महीने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। फेडरेशन आईएफजे के सेक्रेटरी जनरल एंथनी बेलेंक्स ने रिलीज में कहा है कि आईएफजे नामा निगारों की मुनज़्ज़म कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। हम उनके अहल खाना, उनके मुआविनों, उनकी बरादरी की तय अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। इस सिलसिले में गैर जानिबदाराना और आज़ादाना जाँच होनी चाहिए और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। नाज़रीन, सरहदी ज़िला कुपवारा के पुशवारी इलाके में दर्जनों देहात को जोड़ने वाला वाहिद पुल एक बार फिर सैलाबी रैली की नज़र हो गया है, जिससे लोगों को गुनागों मसाइल और मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि हमने इस पुल को रज़ाकाराना तौर पर तामीर किया था, लेकिन उसके ढह जाने से एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पुल के नज़दीक एक बड़े पुल की तामीर के लिए ज़ायद अज़ 10 बरस कबल काम शुरू किया था, लेकिन 1-2 पुल तामीर करने के बाद काम बंद कर दिया गया। एक मकामी शख्स ने यूएनए उर्दू को फ़ोन पर बताया कि इस पुल को हमने चंदा जमा करके तामीर किया था, लेकिन अभी सैलाबी रैली की वजह से एक बार फिर ढह गया है। नाज़रीन गिरामी, जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में 1.66 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मुहलिक वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 6.59 लाख से ज़्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनखार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके ना सिर्फ मरीज़ों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,68,99,909 तक जा पहुँची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,63,539 हो गई। कोरोना वायरस की दुनिया भर में 57,73,298 मरीज़ अस्पतालों में, क्वारंटीना सेंटर्स में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 66,449 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,62,62,172 मरीज़ अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। नाज़रीन, नायब वज़ीर बराए उमूर दाखिला और तर्जुमान इस्माइल चाताकली ने 50,000 उइग़ुर तुर्कों को चीन भेजने से मुताल्लिक दावे को फ़रेब और बेहुदा करार दे दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारे उइग़ुर भाइयों को किसी किस्म की कोई फ़िक्र लायक नहीं है और ना होनी चाहिए। वो तुर्की में खुश खुर्रम हैं और तुर्की ही में क़याम पज़ीर रहेंगे। उनको वापस चीन भेजने से मुताल्लिक दावे बेबुनियाद और लग़ हैं और झूठी हैं। नाज़रीन, अमरीका आइजन हावर एयरक्राफ्ट कैरियर और तुर्की के TCG कमाल रईस बहरी जहाज़ के दरमियान ट्रेनिंग का सिलसिला जारी हो चुका है। वज़ारत क़ौमी दिफ़ा के ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वस्ती और मशरक़ी बहरे रूम में समंदर ट्रेनिंग बहरी जहाज़ TCG कमाल रईस के दरमियान बहरे रूम शील्ड ऑपरेशन और ट्रेनिंग जारी रखी गई। जारी करदा ट्विटर में तस्वीर को भी जगह दी गई है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान आया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के मामले में मिलकर काम करने वाले अफराद को आला मंजूरी हाजिर है, लेकिन लोग मेरी बातों को मंजूर नहीं करते। उनका कहना है कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड-19 वबा की ताज़ा पेशरफ्त को बयान किया और अखबारी नुमाइंदों की सवालात का जवाब भी दिया। उनका कहना था कि अवाम माहिर वबा अमराज एंथोनी फाउकी की बातों पर एतबार करते हैं, ताहम मेरी बातों पर एतबार नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त पेश कर दी गई। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।